इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट, हमारा सबसे पहले पार्ट में मैं बताऊंगा वो 3 बर्निंग क्वेश्चंस के आंसर्स जो हमेशा हमारे मन में आता है, और दूसरे पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि कौन सा एक करेक्ट अप्रोच होता है किसी भी चीज़ को नोट डाउन करने का या फिर हमारे नोट्स को बनाने का। Hey guys, it's Ishan here. If you know me before, then hit the like button to let me know that you are here. And if you are new to this channel, then welcome to our channel. आप अपने कोई भी टॉपिक जिसके बारे में भी आपको जानना हो और अगर वो मैं बता पाता हूँ, देन आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में डालो एंड मैं ट्राई करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने का। सो अब बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो 3 बर्निंग क्वेश्चंस के जो हम लोग को हमेशा आते हैं। लाइक जब भी हम लोग नोट डाउन कुछ भी चीज़ें अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं तब। सो सबसे पहला क्वेश्चन, 3 बर्निंग क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि इज इट रियली इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर आवर नोट्स और टू मेक नोट्स? एग्जैक्टली दिस इज, पीछे का एक बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है और वो ये है कि जब भी हम लोग किसी चीज़ को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे टीचर ने मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर बना के दिया एंड मैंने क्या किया, अब मैं उसको याद करने के लिए मैं उसको बार बार लिख ले रहा हूँ, बार बार उसको नोट डाउन कर रहा हूँ, बार बार उसको लिख रहा हूँ खुद से, कभी देख कर तो कभी बिना देखे। इससे होता क्या है, बार बार लिखने से ब्रेन के न्यूरॉन्स में इस तरीके से मैसेज पहुँचता है जिससे कि जो टीचर सोचा है, लाइक जो वो सोच के लिख रहा है, हम उनके थिंकिंग प्रोसेस को खुद कॉपी करके या फिर उनके थिंकिंग प्रोसेस की तरह खुद सोच के फिर हम डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। हमारा दूसरा बर्निंग क्वेश्चन वो है कि अगर सपोज करो एक लेक्चर चल रहा है मेरे क्लास में, भी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। अगर वो एक लेक्चर चल रहा है तो उस समय मैं क्या करूँ? आइदर मैं वो लेक्चर को सुन सकता हूँ या फिर मैं उस लेक्चर को नोट डाउन कर सकता हूँ, जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं नोट डाउन कर सकता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि जब मैं उसे नोट डाउन करूँगा तो डेफिनेटली मैं सुन नहीं पाऊँगा, और जब मैं सुन रहा हूँ तो नोट डाउन करने से फिर वो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो देयर आर 2 वे डिस्ट्रैक्शन, राइट? सो इसके साथ कैसे डील किया जाए? सो इसके साथ डील करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट मैं अपना तरीका बताता हूँ जो मैं डील करता था इससे। वो ये है कि सबसे पहला तरीका, फॉर एग्जांपल टीचर हमें हमेशा बता देते हैं, राइट, कि आने वाले क्लास में वो क्या पढ़ाने वाले। अगर आप बिना किसी चैप्टर को रीड किए लेक्चर डायरेक्टली सुनते हो ना, तो उस समय आपको समझ नहीं आता कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एंड क्या चीज़ें नया है, क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो बुक में नहीं है। सो उस समय आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करने लग जाते हो एंड दैट्स वेयर द डिस्ट्रैक्शन कम्स। ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आप अपने चैप्टर को पहले से रीड आउट कर लो एंड फिर जब टीचर क्लास में लेक्चर दे, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, देन उसको फिर अच्छे से सुनो एंड देन आपका ब्रेन खुद पर खुद उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि वेदर जो टीचर बता रहा है वो बुक में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो वो आप फट से नोट डाउन कर लो। एंड दूसरा चीज़ इसमें जो मैं अपने क्लास में फॉलो करता था इकोनॉमिक्स क्लास में, वो ये कि मेरा एक खुद का लैंग्वेज होता था। फॉर एग्जांपल अगर टीचर कह रहा है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, तब मैं क्या करता था, P अपवर्ड एरो एंड उसके साथ फिर प्राइस, फिर D फॉर डिमांड एंड P फॉर प्राइस, ये मेरा खुद का एब्रिविएशन है। सो उसके साथ फिर D के साथ अपवर्ड एरो। ये मेरा लैंग्वेज हुआ कि टीचर ये कहना चाह रहा है मेरे को कि प्राइस, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। एंड फिर जब भी मैं घर आता था मैं उस चैप्टर को वापस रीड आउट कर लेता था, तो फिर उससे जो भी नोट्स है वो मैं बना लेता था। तो ये थे मेरे स्ट्रैटेजीज थे। आपके स्ट्रैटेजीज अलग भी हो सकते हैं, नो वरी। अब आते हैं हमारे तीसरे बर्निंग क्वेश्चन में। हमारा तीसरा बर्निंग क्वेश्चन क्या है? तीसरा बर्निंग क्वेश्चन है कि हाउ डू आई डिटरमाइन कि मतलब नोट्स हमें क्या नोट डाउन करना है, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। तो मैं अपने पुराने बातों को ही अभी रिपीट करने वाला हूँ, और वो यही है कि अगर आप एक चैप्टर को पहले से पढ़ रहे हो एंड फिर टीचर लेक्चर देता है, तो आप अपने आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि जो चीज़ चैप्टर में नहीं है क्या वो चीज़ टीचर यहाँ पे बता रहा है, और अगर बता रहा है तो ऑब्वियसली वो आप नोट डाउन कर लो। एंड इसका दूसरा तरीका होता है कि जब भी हम लोग कोई क्लास में पढ़ते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें करते हैं, तो उस समय टीचर खुद पर खुद बोल देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है, तो उसे नोट डाउन कर लो। तो ये सारी चीज़ें होते हैं तरीके। बट हाँ, अदर देन दिस, स्टडी तो ठीक है, स्टडी के साथ साथ हम लोग बहुत सारे बुक्स पढ़ते हैं। लाइक खुद के बहुत सारे बुक्स होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल सेल्स के बुक्स हो गए, हाउ टू इंक्रीज आवर सॉफ्ट स्किल्स, हाउ टू इंक्रीज एनी काइंड ऑफ स्किल्स, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे बुक्स हम लोग पढ़ते हैं। सो उन सारे टाइप में कैसे नोट्स बनाने हैं, सो लेट मी शो। ओके, सो दिस इज़ माई नोट्स। इसे कुछ मंथ हुआ है इस नोट पैड को खरीदे हुए एंड ये ऑलरेडी बहुत भर चुका है।
सो देखो, जिस तरीके से मैंने अपना नोट बनाया है वो क्या है, लाइक मेरे को जो पता है मैंने इसमें कोई मार्कर या फिर कोई कलरफुल पेन यूज़ नहीं किया है। लर्निंग स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने ग्रोथ माइंडसेट को और ग्रो करने के लिए जितने भी मैं बुक्स पढ़ता हूँ उन सारे के सारे मैं बुक्स को पढ़ता हूँ, उसके एक टॉपिक को मैंने पढ़ा, एक टॉपिक को मैंने इसमें नोट डाउन किया, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी तरीके से मैं दूसरे टॉपिक में गया, उसमें जो इंपॉर्टेंट है मैंने इसमें नोट डाउन कर लिया। तो ये हो गया मेरे डिफरेंट बुक्स के जितने भी मैं पढ़ता हूँ। इसके साथ साथ मैं जैसे इकोनॉमिक्स या कोई भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अगर मैं कोई बुक्स पढ़ रहा हूँ उस समय में मैं सेम फॉलो करता हूँ। लाइक एक टॉपिक मैंने पढ़ा, उस टॉपिक के ऊपर मेरे लिए जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वो चीज़ नोट डाउन किया एंड उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक में। सो इस तरीके से मेरा होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जैसे नोट्स लिखना है ना, आप लिखो। यूट्यूब में आप डिफरेंट वीडियोस को देखो, सब लोग कहेंगे चीख चीख के चिल्ला के कि मैं ऐसे नोट्स बनाता हूँ, दिस इज माई सीक्रेट, दिस इज माई सीक्रेट। यार ये उनका लाइफ है एंड वो उसी तरीके से बनाते हैं। आपका जैसा लाइफ है आप उसी तरीके से बनाने की कोशिश करो, देन देखना आप ज़्यादा आगे जाओगे। टॉर्टोइज और अगर रैबिट, इन दोनों में जब रेस हुआ था, टॉर्टोइज इसलिए रेस नहीं जीता था बिकॉज रैबिट सो गया था, वो इसलिए रेस जीता था जस्ट बिकॉज कि वो अपने स्पीड में उस रेस को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। सो डिपेंड ऑन योर ओन स्पीड, नॉट एट एनीवन एल्स स्पीड। आपको जैसा मन करे, आपका जो प्लानिंग है उस चीज को फॉलो करो। फॉलो योर सेल्फ, नॉट एनीबडी एल्स। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. I hope you like this video. Thank you for watching this video.